हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जो कि है भारत की आन बान और शान डीआरडीओ से। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की एक बेहतरीन वैकेंसीज निकलती है सेप्टम की, जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा वालों के लिए एसटीए बी की पोस्ट होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सेप्टम 10 की वैकेंसी 2022 में ही आई है। उसके बाद एक्सपेक्ट किया गया कि 2024 में 2023 में सेप्टम 11 की रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन पूरा साल खत्म हो गया, कोई नोटिस तक जारी नहीं हुआ। फिर से आ गया 2024 भी अब खत्म होने के कागार पे है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई डीआरडीओ की तरफ से नहीं आई है। ना ही डीआरडीओ सेप्टम 11 के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आई है। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज़ ज़रूर आई है आप सारे स्टूडेंट के लिए, आईटीआई वालों डिप्लोमा वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसीज डीआरडीओ निकालने के लिए रेडी है सेप्टम 11 की। मैं विद प्रूफ आपको बताने वाला हूं। हालांकि वो चीज़ बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाने वाला हूं कि आपको जो दिल है वो जिज्ञासा बना रहे कि हाँ, वैकेंसीज आने वाली है डीआरडीओ में, ताकि आप तैयारी जो का सिलसिला है वह जारी रख पाओ। तो चलिए, इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैकेंसीज कितनी हो सकती है, कब तक निकलने वाली है, क्या 2024 में डीआरडीओ सेप्टम 11 की कोई भर्ती आएगी या नहीं। क्योंकि आज संडे है और आज इसी तरह पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था, सर डीआरडीओ सेप्टम के बारे में बोलिए, उसके बारे में क्यों कोई नहीं बोलता, कब तक वैकेंसीज आ सकती है या फिर नहीं आएगी वैकेंसी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और वो गुड न्यूज़ भी देखेंगे कि वैकेंसीज क्या कहती है, डीआरडीओ कैसे तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में डीआरडीओ का सिलेबस आप देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट लेटरवाला.com, जो कि हमारा है, गूगल पे सर्च करें लेटरवाला.com। यहाँ पर आपको डीआरडीओ की सिलेबस मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आईटीआई डिप्लोमा डिग्री आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन। और जब वैकेंसी जाएगी तो आप आराम से उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्स में क्रैक कर सकते हैं। देखो, मैं सारे स्टूडेंट को पहले वो प्रूफ दिखा देता हूँ जो डीआरडीओ ने 20 जून 2024 को रिलीज़ किया गया था। हालांकि इसकी अपडेट मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन एक प्रूफ के तौर पे आपको याद रहेगी कि हाँ भैया, डीआरडीओ जो है सेप्टम 11 की वैकेंसीज निकालने के लिए रेडी है। यहाँ पर इन्होंने एक लेटर जारी किया गया था डायरेक्टर एंड हेड को, जो कि ऑल लैब्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डीआरडीओ गाइडलाइंस टू कैरी आउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी फॉर ऑल ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड नॉन टेक्निकल एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्टेज। जिसमें कि सिर्फ वहाँ पर हमें एक ही वर्ड में समझा देता हूँ। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं ये चीज़ बार बार आपको रिपीट नहीं करने वाला। सिर्फ डीआरडीओ का इतना कहना था कि जो हम एसएससी के थ्रू जो गेजेटेड पोस्ट की निकालते हैं नॉन गेजेटेड की, वो हम एसएससी के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन है, यहाँ पर गेजेटेड की बहुत सारी डीआरडीओ की पोस्ट फिल किए जाते हैं जो एसएससी के द्वारा। जितने भी नॉन टेक्निकल की पोस्टें हो, चाहे वो ग्रुप बी हो, चाहे वो नॉन गेजेटेड में नॉन टेक्निकल पोस्टें ग्रुप सी हो। नॉन टेक्निकल मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप आईटीआई के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलती है, डिप्लोमा वाले के लिए भी टेक्निकल आती है एसटीएबी की, तो एक टेक्निकल की पोस्ट है। टेक्निकल की पोस्ट जो है वो खुद डीआरडीओ कंडक्ट करवाती है, और जो नॉन टेक्निकल की पोस्ट है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है। एसएससी के थ्रू जो है वो फिल होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि जैसे डीआरडीओ हो गया तो उसमें टेक्निकल वाला कोई लेता, नॉन टेक्निकल वाला तो लेता ही नहीं है। नॉन टेक्निकल वाला एसएससी के जरिए जाते हैं, गाइस लेता सब है, लेकिन डीआरडीओ ओनली टेक्निकल का एग्जाम्स करवाता है। तो ये सब छोड़ के इन्होंने खुद ही बताया है कि हम जल्द ही रिक्रूटमेंट जो है टेक्निकल की निकालने वाले हैं, टेक्निकल का हम खुद एग्जामिनेशन करवाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। जो बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीज़ पता होता है कि नॉन टेक्निकल जो है वो एसएससी करवाती है। तो यही गुड न्यूज़ है कि एसएससी द्वारा जो इस समय रिक्रूटमेंट निकलने वाली थी, क्योंकि आज नहीं, ये 20 जून की बात है, तो उस टाइम की रिक्रूटमेंट जो नॉन टेक्निकल ऑलरेडी डीआरडीओ एसएससी के द्वारा निकाल चुकी है। अब इनके पास सिर्फ टेक्निकल की पोस्टें बची है, जो टेक्नीशियन एंड एसटीएबी की होती है कुछ फॉर्मेट की, तो वो डीआरडीओ निकालने वाली है। हालांकि वो कब तक निकाल लेगी इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, ना ही ये लोग आरटीआई का शुद्ध रिप्लाई देते हैं जो मैं बता सकूं आपको। ओके, तो जो कमेंट कर रहे थे, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, देखिए वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। ये खुद डीआरडीओ चर्चा कर रही है कि वैकेंसी हम निकालेंगे, लेकिन इसकी अपडेट नहीं है। उस बार इलेक्शंस में स्टॉप हो गया, इलेक्शंस का ही माहौल था उस टाइम।
अभी भी देखो तो अभी लगभग लगभग एंड ईयर समाप्त होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 में डीआरडीओ की कोई रिक्रूटमेंट आ सकती है। समझ लो नवंबर ख़त्म होने के कगार में है, 1 महीना टाइम बचा है। हालांकि डीआरडीओ लास्ट में ही वैकेंसीज निकालती है, नवंबर में ही वैकेंसीज निकलती है। पहले भी यही निकला था 2019 की याद करें तो। दे सकती है, पगला डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर भी अगर 2024 में नहीं भी निकले तो 2025 आपका वेलकम करने वाली है डीआरडीओ की बम्पर भर्ती से साथ। ओके, और रेडी रहे। हालांकि 2 साल का गैप ले रही है यार, क्या करें, हमारा सरकार ही ऐसी है। 2014 के पहले अगर आप देखो तो जरा सा नज़र डालना, हर साल वैकेंसीज निकलती आई है 2009 से, 2010 में, 2011 में, जिसकी डिटेल मैं पहले भी बता चुका हूँ। 2014 के बाद सीधा वैकेंसी 2019 में निकाली गई थी। उसके बाद 2019 के 2022 के बाद, 2022 के बाद सीधी आई 2000, अपडेट है गया 2024, अब 25 में आएगी। कब आएगी उसका कोई डेटा ऑफिशियल नहीं है। तो ये कहानी है भैया, आप खुद अपने योग्य हो चुके हैं, इसलिए जब भी पॉलिटिक्स में आए, जब भी वोट करें ना, तो एक अच्छे इंसान को वोट करें जो आपका कैरियर बना सके, आपका फ्यूचर बना सके। नहीं तो ऐसे ही वैकेंसी निकलती रहेगी। तो ये कुछ प्रीवियस नोटिफिकेशंस है, अगर किसी को डाउट है कि कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है, जैसे कि एसटीएबी का कौन सा ब्रांच होता है, जैसे एसटीएबी यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो ग्रुप बी लेवल का ये पोस्ट होता है। एग्रीकल्चर में बीटेक की डिग्री होती है, आई मीन सॉरी, यानी डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, अदरवाइज कोई बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो वो भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर। एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशंस एंड लाइब्रेरी साइंस कुछ वैकेंसीज होती है। मैकेनिकल की भी वैकेंसी तो होती है, मेटलर्जी की हो गया। तो ये सारी रिक्रूटमेंट जो मैंने ब्रांच बता रहा हूँ, ये समझ आ रहा होगा आपको कि ये सब पोस्टें जो है डिप्लोमा के लिए जो एसटीएबी की निकलती है। वहीं पर आईटीआई की ट्रेड अगर देखो तो आईटीआई का ट्रेड बहुत सारा ट्रेड होता है, कोई एक ट्रेड नहीं होता। बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, इलेक्ट्रिशियंस और फिटर और कोपा, कुछ ही ऐसी पोस्ट होती है जो सबसे ज़्यादा पोस्ट निकलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल, मिल रेट मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, आरएनएसी, सीट मेटल वर्कर, टर्नर एंड वेल्डर। तो भर भर की भर्ती होती है गाइस आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए एक सेपरेट यही एक वैकेंसीज है जो सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकलता है, और अमेजिंग सरकारी नौकरी है। इसीलिए मैं हर बार अपडेट देते रहता हूँ कि तैयारी जारी रखो। आपको वीडियो से इतना पता चल जाता है कि वैकेंसीज निकलेगी, और आप में एक जोश जरूर आ जाता है कि तैयारी जारी रखनी है। जब भी वैकेंसीज आए एग्ज़ाम्स को फोड़ देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अपडेट नहीं लगता एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में। अब तैयारी पहले से ही आपको तैयार करना होगा। ओके, बात रही इसकी सिलेबस के बारे में, तो इसका सिलेबस आपको letterwala.com जो वेबसाइट है हमारी, उस पर मिल जाएगी। तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर आप देख लो। पहली ये चीज़ थी कि डीआरडीओ द्वारा एक ऑफिशियल अपडेट है कि हम वैकेंसी जो है निकालने वाले हैं, टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल एसएससी के द्वारा निकाल दिए हैं। दूसरी अपडेट ये है कि 2024 में वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई भी अपडेट नहीं, क्योंकि ऑफिशियल देता नहीं है, और नहीं भी निकले क्योंकि 99% चांस है वैकेंसी 2024 में नहीं आने का। 1% चांस है क्या पता आ जाए, लेकिन 2025 में आपका 110% चांस है कि 2025 में वैकेंसी आएगी। वैसे ही वैकेंसी आएगी। 2019 के बाद 2023 में 2022 में वैकेंसीज आई, 2022 के बाद 2025 में आएगी। 3 साल का गैप हो ही रहा है, तो ऐसे ही वैकेंसीज को आना है। तो उसके लिए तैयारी रखें। पोस्ट कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली बताया तो जा रहा, अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन देखो 1000+ पोस्ट तो होनी ही चाहिए। पहले तो 4000 पोस्ट, और जो डीआरडीओ एमटीएस की है उसकी भी रिक्रूटमेंट होगी, इसीलिए उसका पैसा वापस नहीं हो रहा। बाकी बात खुद भी आप आरटीआई लगाओ, किसी चीज़ में आरटीआई लगाना ये सब चीज़ में आनी चाहिए आपको। हम लोग तो लगाते हैं, उसका रिप्लाई मिलता नहीं। अगर आप लोग लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या है कि बर्डन पड़ता है कि हाँ भैया रिक्रूटमेंट लेकर कुछ हो रहा है। उसके बाद फ्री पढ़ो, कोई भी चीज़ कोर्सेज कहीं पे भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। अपने ट्रेड से रिलेटेड एंड टेक्निकल से रिलेटेड पढ़ो, कोई भी एग्ज़ाम्स आप निकाल सकते हो। होपफुली सारी चीज़ें मैंने बताई है। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। जो आपका होड़ लगा था कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो आ चुकी है, और वैकेंसी का कोई अपडेट अभी नहीं है। कंक्लूजन यही साफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।